आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा बहुत ही शानदार है। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, ताजमहल की विशेषताओं के बारे में जाना होगा, ताजमहल की खूबसूरती के बारे में जाना होगा। लेकिन आज हम आपको ताजमहल से संबंध रखने वाला, ताजमहल बनवाने वाले का एक और ताजमहल दिखाएंगे, जो ताजमहल बन नहीं सका, उसका सपना नहीं पूरा हो सका। उस सपने को साकार करने के लिए उसने बहुत कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानिए कि वो तमन्ना किसकी थी और क्या थी। दोस्तों, ताजमहल का नाम आते ही हमारे मन में शाहजहां और मुमताज़ का ख्याल आता है। उनकी तस्वीर हमारे जहन में आ जाती है। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से आए पर्यटक तक ताजमहल को देखे बिना वापस नहीं जाते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस खूबसूरत इमारत के करोड़ों लोग दीवाने हैं। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी काले ताजमहल के बारे में सुना है? जी हाँ, दुनिया में सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल के साथ साथ एक और ताजमहल भी है जिसका रंग काला है। शाहजहां ने अपनी वसीयत में इस ताजमहल का जिक्र कर रखा है। आज हम आपको उसी काले ताजमहल के बारे में बताने जा रहे हैं। काला ताजमहल बन तो रहा था पर पूरा न बन सका। आपको बता दें, खुद शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने इस काले ताजमहल को बनने से रोक दिया था। शाहजहां की वसीयत के मुताबिक काले संगमरमर पत्थरों का एक काल्पनिक मकबरा, जिसे काले ताजमहल के नाम से जाना जाना था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के दूसरे तरफ मौजूद ताजमहल के ठीक पीछे बनवाया जाना था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ से भी कहा था कि वो उसके पास ही अपना मकबरा बनवाएंगे, लेकिन शाहजहां का ये सपना पूरा ना हो सका क्योंकि औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था और औरंगज़ेब ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां की मौत हो गई तो ये समस्या सामने आई कि शाहजहां को दफनाया कहाँ जाए, जबकि शाहजहां की इच्छा थी और उसकी वसीयत थी कि काला ताजमहल बने और उसमें उसको दफन किया जाए। शाहजहां ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसे ताजमहल के ठीक पीछे महताब बाग में दफनाया जाए। इसके अनुसार औरंगज़ेब को ताजमहल के पीछे एक और बड़ी इमारत बनवानी पड़ती और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखना था कि ये काला ताजमहल किसी भी रूप में सफ़ेद ताजमहल से कम ना रहे। औरंगज़ेब के लिए ये बहुत मुश्किल काम था और वो अपने वालिद के लिए कुछ करना भी नहीं चाहता था। औरंगज़ेब ने इस दौरान कई जंगें लड़ी थीं, जिसकी वजह से शाही ख़जाना भी खाली हो चुका था और वसीयत की शर्तों से बचने के लिए मकबरा नहीं बनवाया और ना ही इसके लिए उसके पास ख़जाना भी था। इस्लामिक कायदों का हवाला देते हुए शाही उलमाओं से राय ली कि अगर वालिद कोई ऐसी वसीयत करे तो इस्लाम की रोशनी में सही है या नहीं, तो क्या उसे मानना चाहिए। तब उलमाओं ने वसीयत की बात को गलत बताया और औरंगज़ेब ने तर्क दिया कि उसके वालिद को उसकी माँ यानी मुमताज़ महल से बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए उन्हें उनके पास ही दफन होना चाहिए। इस तरह औरंगज़ेब की चालाकी की वजह से काला ताजमहल नहीं बन पाया। अगर काला ताजमहल बन जाता तो शायद सफ़ेद संगमरमर से बने इस ताजमहल की सुंदरता और बढ़ जाती और ये भी शायद पूरी दुनिया में उतना ही मशहूर होता जितना सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल है। दोस्तों, आज हमने आपको काला ताजमहल दिखाया। शाहजहां की इच्छा थी कि वो काला ताजमहल बनवाए। काला ताजमहल उसका मकबरा था।
मुमताज़ महल के लिए उसने सफ़ेद संगमरमर का ताजमहल बनवाया था और उस ताजमहल में मुमताज़ महल को दफ़न किया गया था। लेकिन शाहजहाँ का सपना था कि इस मुमताज़ महल के सामने ही एक काला ताजमहल बनाया जाए और उसमें मुझे दफ़न किया जाए। लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब ने किन्हीं कारणवश उनकी ये इच्छा नहीं पूरी की। हमने कोशिश की है इसके सभी ऐतिहासिक पहलुओं को आप तक पहुंचाने की, ऐतिहासिक तथ्यों को आप तक पहुंचाने की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर, किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।